महाराज युधिष्ठिर के द्वारा नियुक्त किए गए गुप्तचर के रूप में वनेचर द्वारा राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर राजा युधिष्ठिर के समक्ष उस राज्य व्यवस्था का वर्णन इस किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में किया गया है। पीछे के 13 श्लोकों में महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में उन्हीं राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अब 14वां श्लोक प्रस्तुत है। उसी क्रम में राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की जानकारी यहाँ महाराज युधिष्ठिर को वनेचर उपलब्ध करवाता है और वनेचर दुर्योधन की भेद नीति संबंधी चातुर्य का वर्णन करता है और कहता है कि दुर्योधन भेद नीति में अत्यंत कुशल है और वह अपने चारों ओर अपने शत्रुओं से यद्यपि वह आशंकित रहता है, फिर भी उसकी मुखाकृति आदि से भय के चिन्ह प्रकट नहीं होते हैं और नियुक्त किए गए अपने सेवकों के प्रति वह उदारता का भाव रखता हुआ निरंतर उन्हें धनराशि आदि प्रदान करता रहता है, जिससे उसकी कृतज्ञता ज्ञापित होती है और सेवक लोग निरंतर उस कृतज्ञता के बोझ से दबे हुए भविष्य में भी उसके काम को भली भांति संपादित करने के लिए तत्पर रहते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। कहते हैं, विधाय रक्षान परितः परेतरान अशंकिताकारमुपेति शंकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविषात्कृतः कृतज्ञतामश्च वदन्ति संपदः। विधाय रक्षान परितः परेतरान शंकितः असंकिताकारम उपेति शंकितः। शंकितः यानी शंका से रहित, शंका से युक्त, शत्रुओं से भयभीत रहता हुआ सा परितः अपने चारों ओर परेतरान, परेभ्य इतरान इति जो दूसरों से भिन्न हैं, पंचमी तत्पुरुष समास है परितरान में। तो परेभ्य इतरान यानी जो दूसरों से भिन्न, अर्थात अपने आत्मीय जनों को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है परेतरान, तो अपने आत्मीय जनों को रक्षान विधाय रक्षा कार्य में नियुक्त करके अशंकिताकारम उपेति, अशंकिताकारम यानी आशंका से रहित आकार वाला, अर्थात भावगम्यता की दृष्टि से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह भय रहित है। ऐसे आकार को उपेति यानी प्राप्त करता है। क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सात्कृतः, और क्रियापवर्गेषु यानी कार्यों के अपवर्ग होने पर अर्थात समाप्त होने पर अनुजीवी सात्कृतः, अनुजीवियों के प्रति अर्थात अपने सेवकों के प्रति सत्कार भाव प्रकट करता हुआ देने, सात्कृता यानी सत्कार स्वरूप प्रदान की गई संपदः यानी संपत्तियां अस्य यानी उस राजा दुर्योधन की कृतज्ञताम वदंती, कृतज्ञता को प्रकट करती हैं, कहती हैं। तो इस प्रकार से इसका यह शाब्दिक अर्थ है। तो शंकिता है यानी आशंका से रहित,
शंकालुता से रहित, शंकित यानी शंकालु, वह भयभीत युक्त होता हुआ भी, परितः यानी चारों ओर, परेतरान स्वकीय जनों को, आत्मीय जनों को, रक्षान विधाय रक्षा कार्य में नियुक्त घर के, अशंकिताकारम यानी आशंका से रहित आकार के स्वरूप को धारण करता हुआ प्राप्त करता है, अर्थात शंका से रहित आकार को प्राप्त करता है। और तदुपरांत क्रियाप वर्गेशु कार्यों की समाप्ति पर अनुजीवी सात्कृता, अनुजीवी सात्कृता यानी सेवकों को प्रदान की गई संपदः यानी संपत्तियां, अश्य यानी उस राजा दुर्योधन की, कृतज्ञताम यानी कृतज्ञता को, वदंती यानी ज्ञापित करती हैं अर्थात प्रकाशित करती हैं। इस प्रकार से श्लोक का शाब्दिक अर्थ यहाँ यह बताया गया है कि वह यद्यपि अपने शत्रु पक्ष से निरंतर डरता रहता है, परंतु अपनी भाव भंगिमाओं से भय कोई चिन्ह को प्रकट नहीं होने देता, तथा वह स्वपक्षीय तथा शत्रु पक्षीय कार्यों में अपने विश्वस्त व्यक्तियों को ही नियुक्त करके निरंतर निशंक व्यक्ति के समान अपने आप को प्रस्तुत करता है। तदुपरांत जब उसका कार्य सिद्ध हो जाता है, तब वह सेवकों को केवल मधुर वाणी मात्र से ही संतुष्ट नहीं करता, अपितु पर्याप्त मात्रा में धन राशि आदि प्रदान कर उनके प्रति कृतज्ञता को भी प्रकट करता है, अर्थात उसकी कृतज्ञता धन संपत्ति देकर के प्रकट होती है। उस कृतज्ञता का परिणाम क्या होता है कि भविष्य में भी सेवक लोग उसका काम करने को सदैव तत्पर रहते हैं। इस प्रकार इसकी व्याख्या यहाँ प्रस्तुत की जा सकती है। अब यहाँ पर यदि हम व्याकरणात्मक दृष्टि से देखें तो व्याकरणात्मक टिप्पणियों की जानकारी हमें शब्द के प्रकृति को जानने के लिए आवश्यक हो जाती है। तो कहते हैं शंकितः, शंकितः का तात्पर्य शंका संजाता अश्यति शंका, शंका शब्द से इतच प्रत्यय करने पर तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच सूत्र से यहाँ इतच प्रत्यय लगता है, तब शंकित शब्द बनता है। इतच में च अंतिम हल होता है, अतः हलंत्यम सूत्र से उसकी इत संज्ञा होती है। और फिर यची बम और यशेति च से उसके शंका के आकार का लोप हो जाता है, तब संकित शब्द बनता है। और प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में संकितः शब्द निष्पन्न होता है। दूसरा है अशंकिताकारम, न शंकित इति असंकितः। असंकित है यानी नए तत्पुरुष समास है। यहाँ पर जब न नए तत्पुरुष समास कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है, तो सामान्य रूप से नए तत्पुरुष का समास का प्रयोग ईषद अर्थ में किया जाता है, या नकारात्मक प्रयोग में नए तत्पुरुष का समास का प्रयोग किया जाता है। तो अशंकितस्य आकार इति असंकिताकार, षष्ठी तत्पुरुष समास करने पर असंकितस्य आकार इति असंकिताकार, तम असंकिताकारम द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, अतः तम विभक्ति लगा करके उसके प्रयोग को हम प्रदर्शित करते हैं, तब असंकिताकारम शब्द बनता है।
आकारम शब्द को यदि देखें या आकारः शब्द को यदि हम देखें तो आकारः शब्द में आ उपसर्ग होता है क्री धातु से। यदि हम घय प्रत्यय करते हैं तो घय प्रत्यय करने पर आकारः शब्द बनता है। घय प्रत्यय चूंकि इयत है, अतः अचो इणिति सूत्र से अंग को गुण आदेश हो जाता है, वृद्धि आदेश होता है। तो क्री के री को वृद्धि आर होती है, तो आ क आर प्लस घ बन जाता है। घ में अशेष रहता है तो आकार शब्द बनता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में आकारः बनता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में तम अम प्रत्यय करने पर आकारम शब्द बनता है। परेतरान शब्द यदि हम देखें, परेभ्य इतरे परेतरे, तान इति परेतरान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है परेतरान, तो परेभ्य इतरे इति परेतरे, तान इति परेतरान। तो पंचमी परेभ्य इतरे, भिन्नता को प्रदर्शित करने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो परेभ्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए पंचमी तत्पुरुष समास है। अथवा यूँ कहें परान इतरयन्ति इति परेतरा तान परेतरान, उपपद समास भी हो सकता है यहाँ पर। इसी प्रकार यदि हम देखें रक्षान शब्द है तो रक्षान का मतलब रक्षन्ति इति रक्षान, रक्ष धातु से अच प्रत्यय करने पर रक्ष शब्द बनता है। और रक्षः तान इति रक्षतान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, परेतरान के साथ में प्रयोग किया गया है, अर्थात परेतरान का विशेषण शब्द है। क्रियापवर्गेषु क्रियाणाम अपवर्गः इति क्रियापवर्गः, षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्रियाणाम में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, क्रियाणाम अपवर्ग इति क्रियापवर्गः। तेषु इति क्रियापवर्गेषु, सप्तमी विभक्ति का पद है क्रियापवर्गेषु, इसलिए तेषु विभक्ति लगा करके उस पद को पूर्ण किया जाता है, तो क्रियापवर्गेषु। अपवर्ग में यदि हम प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय देखें तो अप उपसर्ग है, व्रिय धातु से घय प्रत्यय करने पर अपवर्गः शब्द बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पर अनुजीवी सात्कृतः, अनुजीवी सात्कृता इति अनुजीवी सात्कृता, अनुजीवी उपपद समास हो गया, सुबंत के साथ में उपपद का समास होता है, इसलिए सहसुपा सूत्र से समास हो जाता है। अनुजीवीभ्य दे इति अनुजीवी सात करोति, अनुजीवी शब्द जीविन शब्द बनता है, अनुजी उपसर्ग पूर्वक जीव शब्द से णिनी प्रत्यय करने पर, जीव धातु से णिनी प्रत्यय करने पर अनुजीविन शब्द बनता है। अनुजीविन साति यदि हम करें, अनुजीविन साति इति अनुजीवी सात, इस प्रकार से इसका विग्रह किया जा सकता है। कृतज्ञताम कृतम जानाति इति कृतज्ञः, उपपद समास है, कृतम जानाति इति। उपपद समास में पूर्व में उपपद होता है, उसके बाद धातु से हम किसी भी पद को बनाते हैं, तो जानाति ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु से कृतज्ञस्य भाव इति कृतज्ञता, ताम कृतज्ञताम, तो कृत धातु से कृत उपपद रहते ज्ञा धातु से आतोपनुसर्गे कह, अनुपसर्ग रहित आकारांत धातु से क प्रत्यय का विधान बताया गया है। अतः यहाँ पर क प्रत्यय होकर के कृतज्ञ शब्द बनता है, कृतज्ञता शब्द बनता है। तल प्रत्यय करने पर तद्धित का तल प्रत्यय लगता है कृतज्ञ शब्द से, तब कृतज्ञता शब्द बनता है। कृतज्ञस्य ज्ञः इति कृतज्ञः, षष्ठी तत्पुरुष समास का यहाँ विधान किया जाता है। इस प्रकार से हम यदि देखते हैं तो हमारी व्याख्या संपन्न होती है, और व्याख्या के साथ में हमने जो प्रकृति प्रत्यय देखे हैं, उन प्रकृति प्रत्ययों का ज्ञान होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और उन प्रकृति प्रत्ययों के व्याकरणात्मक ज्ञान से हम किसी भी शब्द की प्रकृति को भली भांति जान सकते हैं, और उसके प्रकृति को जानने के बाद
हम किसी भी शब्द के अर्थ को अच्छी प्रकार से विश्लेषित कर सकते हैं। इसलिए हमें शाब्दिक अर्थों के साथ व्याकरणात्मक ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसलिए हम